मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु आप लोग मेरे नियमों का पालन नहीं करना चाहते, तो इस खेल को समाप्त समझो। युधिष्ठिर, आप एक सम्राट हैं, दुर्योधन आप एक युवराज हैं, फिर ये खेल कैसे संभव है? अरे मामा, ये क्या कह रहे हैं? अरे दुर्योधन, शांत रहो दुर्योधन, परंतु ये सत्य कह रही हैं। मामा, ये कैसे हो सकता है? अरे दुर्योधन, जब हम इनके नियमों का पालन करेंगे तो हमारे भी कुछ नियम होने चाहिए, जैसे कि खेल कब शुरू किया जाए और खेल कब समाप्त किया जाए, इसका परामर्श दोनों खिलाड़ी मिलकर करेंगे। अवश्य, मुझे यह नियम मंजूर है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके मन में बस एक ही बात लग रही होगी कि मैं आगे कुछ छल करूंगा, तो इसीलिए ये खेल जब तक समाप्त नहीं हो जाता, ये खेल छोड़कर कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। लेकिन मेरा भी एक नियम है, इस खेल में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं की जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं मामा? अरे भांजी, धैर्य रखो, सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। महाराज, इस खेल में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं हो सकती, लेकिन दासियां तो प्रस्तुत हो सकती हैं, क्योंकि वो तो किसी की पक्ष नहीं लेती, है ना भांजी? अरे हाँ मामा, हाँ। अवश्य खेल प्रारंभ किया जाए। मेरा भी आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरी तरफ से मेरे मामा श्री पासे फेंकेंगे। क्यों दुर्योधन, क्या पराजय की चिंता तुम्हें सता रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें पराजय की चिंता कभी नहीं सताती। मेरे हाथ खेलने के काबिल नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ दुर्योधन, अपनी हार स्वीकार कर लो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हम हार स्वीकार कभी नहीं करते, हम हार स्वीकार कभी नहीं करते। अवश्य खेल प्रारंभ किया जाए। मेरा राजस्त्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान करें। क्या इस खेल में ये भी नियम है? बाजी कोई और खेले और पासे कोई और भी कर सकता है। अरे भांजे, इस खेल में ये तो नियम नहीं है, परंतु अगर किसी के हाथ खेलने के काबिल नहीं हो तो उसी के पासे कोई और भी खेल सकता है। जैसे कि युद्ध एक राजा लड़ता है, उसकी तरफ से मंत्री की वजह से ही उसकी जीत होती है, इसीलिए मैं दुर्योधन का मंत्री हूँ, वो मेरा राजा है। खेल प्रारंभ किया जाए। चलो दुर्योधन, मैं सिक्का उछाल लेता हूँ, देखते हैं पहली बाजी किसकी आती है। अरे अर्जुन, पहली बाजी तो तुम्हारी आई है, चलो खेल प्रारंभ करो अर्जुन। अरे अर्जुन, इसमें भी तो तुम्हें कोई छल नहीं लग रहा है, बताओ अर्जुन, कोई छल तो नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं मामा श्री, हमें कोई छल नहीं लग रहा। युधिष्ठिर की तरफ से पहली चाली प्रारंभ की जाए। दुर्योधन, पहली बाजी में तुम क्या रखना चाहते हो? पहली बाजी में हम अपने आभूषण रखना चाहते हैं। भ्राताश्री, हम अपनी पहली बाजी जीत चुके हैं। भ्राताश्री, हम ये अपनी पहली बाजी जीत चुके हैं। देखो दुर्योधन, हम अपनी पहली बाजी जीत चुके हैं। दुर्योधन, मैं भी अभी भी कह रहा हूँ, अपनी हार स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। अरे हम हार स्वीकार कभी नहीं करते, हार स्वीकार कभी नहीं करते। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। युधिष्ठिर की तरफ से दूसरी बाजी प्रारंभ की जाए।
चाहते हैं। युधिष्ठिर की तरफ से तीसरी बाजी प्रारंभ की जाए। बोले दुर्योधन, तीसरी बाजी में तुम क्या रखना चाहते हो? तीसरी बाजी में हम अपना युवराज होने का रंग रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा हो गया। अरे भी मैं तो पहले ही कह रहा था, अभी तो तुम सिर्फ 2 चाली ही जीते हो। आगे देखते हैं कौन सी चाली तुम जीतते हो या हारते हो। मैं तो ये बात पहले से ही कह रहा था। अभी तो हम देखते जाओ हम कितनी चालियां जीतते हैं, है ना भांजे? अरे हाँ मामा, हाँ। अरे देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अरे देख लेंगे, अभी तो यहीं पर खेल शुरू हुआ है। अरे देखते हैं, अभी यहीं पर खेल शुरू हुआ है। कौन जीतता है कौन हारता है। आप लोग भी एकदम सत्य बोलना, कौन जीतता है कौन हारता है। दुर्योधन की तरफ से पहली बाजी प्रारंभ की जाए। बताओ अर्जुन, पहली बाजी में तुम क्या रखना चाहते हो? पहली बाजी में हम जो तुम्हारे स्वर्ण मुद्रा वस्तु आदि जीते थे और अपने स्वर्ण मुद्रा रखते हैं। ठीक है अर्जुन। जीत चुके हैं मामा, हम ये भी बाजी जीत चुके हैं मामा, हम ये भी बाजी जीत। अरे तुम्हें इतना घमंड था कि नहीं तुम हार जाओगे। इतना घमंड मत करो, इतना घमंड मत करो, क्योंकि घमंड हर किसी का चूर हो जाता है, हर किसी का चूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कभी घमंड मत किया करो, कभी घमंड मत किया करो। सही है। अरे अभी क्या हुआ दुर्योधन, अभी तो तुम 1 चाली जीते हो, तो क्या हुआ है? अभी हमारी जीत होगी दुर्योधन। इतना घमंड मत करो दुर्योधन, घमंड तो तुम्हें है, मुझे नहीं दुर्योधन। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपनी हार स्वीकार कर लो। अरे हमें घमंड कभी होता ही नहीं, घमंड तो तुम्हें था, अभी तुम कह के पलट भी जाती हूँ। हम पलटते नहीं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं दुर्योधन। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपनी हार स्वीकार कर लो। अरे हम कभी हार स्वीकार नहीं करते, हम जीतने वालों में है, हारने वालों में नहीं है, हारने वालों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे दुर्योधन, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम छल कर रहे हो हमारे साथ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था अर्जुन कि तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मैं छल कर रहा हूँ। तो पहले ही बता देते कि मैं आगे चल के ये कहूँगा कि मैं छल कर रहा हूँ। तो फिर आप ऐसे कैसे कहते हैं कि ये बाजी भी हम जीते हैं, जैसे आपको कोई भविष्यवाणी होने वाली है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्षमा है, इस खेल को बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारी हार या जीत में क्या हो जाएगा इसका कोई परिणाम नहीं लगा सकता। अरे गंगा पुत्र, शांत रहो। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस खेल को बीच में छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा। तो इस खेल को मैं कैसे समाप्त समझूं? मैं इस खेल को समाप्त नहीं समझ सकता हूँ।
अरे अरे मामा, हम तीसरी बाजी जीत गए, मामा जीत गए। अरे देख लो तुम, हम जीत गए। कभी घमंड करना नहीं चाहिए, कभी घमंड करना नहीं चाहिए। अरे अर्जुन, तुम जो कुछ हारे हो पहले वो हमें दे तो दो। लाओ दुर्योधन लाओ। अब क्या तुम बड़े दुखी हो रहे हो, मुझे तो यही लग रहा है। अरे दुर्योधन इतना वो, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया? हार का गम हो रहा है क्या? हाँ हाँ, हार गए, हम हार गए। अरे दुर्योधन ले लो, कुछ ले लो। लेते माइक में भैया अलर्ट रहो, माइक गड़बड़ न हो बिल्कुल। अरे यार, तो जो बच्चे कर रहे हैं सब काम खराब कर रहे हैं। अरे यार, तो माइक ही नहीं है तो क्या करोगे? नहीं देख रहा है, पीछे बैठो। जा रही सब दुर्योधन की तरफ से चौथी बाजी प्रारंभ की जाए। अरे बताओ अर्जुन, चौथी बाजी में तुम अपना क्या रखना चाहते हो? मामा श्री, चौथी बाजी में हम अपना राज्यपाट होने का सम्राट रखते हैं। अरे अभी तो तुम सब कुछ हार चुके हो। अब तुम, मुझे तो यह लग रहा है कि तुम सब हार जाओगे आगे। चलो मैं खेल शुरू करता हूँ। अरे अरे मामा, हम जीत गए, मामा हम जीत गए। ये सब कुछ मेरा हो गया, ये सब कुछ मेरा हो गया। मेरा तो मन इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। अरे ये सब मेरा हो गया, मेरा हो गया। इसीलिए कहते हैं कभी घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। अरे इधर युगराज से सम्राट बन गया हूँ, युगराज से सम्राट बन गया। इसीलिए कहते हैं कभी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन की तरफ से पांचवी बाजी प्रारंभ की जाए। बताओ अर्जुन, तुम अपनी पांचवी चाली में क्या रखना चाहते हो? मामा श्री, पांचवी बाजी में मैं खुद को और अपने चारों भाइयों को रखना चाहता हूँ। अरे मुझे लगता है तुम हमारे दास बनना चाहते हो। अरे चलो खेल प्रारंभ करते हैं। अरे मामा, हम ये भी चाली जीत चुके हैं, ये भी चाली जीत चुके हैं। अब तुम पांचों पांडे मेरे दास हो चुके हो, मेरे दास हो चुके हो। इसीलिए कहते हैं कभी घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कभी घमंड करना अच्छी बात नहीं। अरे अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो? इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बीड़ी में इतने दुखी क्यों हो रहे हो? इतना दुखी मत हो प्लीज, मुझे इतना दुखी मत करो। अरे इतना दुखी मत करो। अरे तुम क्या कहते थे? अब मैं खेल यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे अर्जुन, अभी तो तुम्हारे पास अपनी 5 चाली बची है।
काम करता हूँ। अरे मामा श्री, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, रुक जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता इस खेल के बारे में? आपने हमारे साथ छल किया है मामा श्री। मैं कौन सा छल कर रहा हूँ? दुर्योधन की तरफ से बाजी प्रारंभ की जाए। अरे वो मारा भांजे, वो मारा। अरे मामा भांजे, हम जीत चुके हैं, हमारा वो मारा आ गया है। आपसे पांचालियां हमारी दासी हुई, तुम्हारी दासी। अरे मामा, मेरा भी 1% पूरा हुआ है। पांचाली कहती थी कि अंधे का पुत्र अंधा, पांचाली कहती थी कि अंधे का पुत्र अंधा। वाह! अरे मैं तो पहले ही कहता था, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए अब देखो, इनकी पांचालियां हमारी दासी हो चुकी है, दासी। अरे उत्साहित बनो, इनकी पांचालियां हमारी दासी हो गई हैं। अरे हाँ, कजिया मनाओ, कजिया। अरे मतलब तो ठीक ही हो रहा है, कजिया मनाओ हमारे जैसा। अरे क्या हुआ अर्जुन भीम, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है तुम्हें बड़ा सा सदमा लग चुका है, तुम सब कुछ अपना हार चुके हो। अब तुम हमारे दास हो, पांचालियां हमारी। दादाजी ने आपसे मना किया था, इस चाली मत रखो। मुझे लग रहा था पहले से कोई छल हो रहा है, क्योंकि हम अपनी 3 बाजी हार चुके हैं। दादाश्री, हमने आपसे पहले ही मना किया था। अब हम क्या जवाब देंगे अपनी पांचाली को? बढ़िया बता रही। अरे पांचाली को बुलाया जाए। अरे कोई नहीं जाएगा, मैं ही चला जाता हूँ। अरे दुष्ट दुर्योधन, ऐसा मत करे, वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। दुर्योधन, ऐसा मत करो। अगर तुमने उससे स्मरण भी किया तो मैं तुम्हें मार कर चीर कर तुम्हारा अंत कर दूंगा। ऐसा मत करो दुर्योधन, रुक जाओ। मेरी पांचाली को। अरे दुर्योधन, तुम इनकी बात मत सुनो, तुम वो दासी को लेकर आओ। अरे मामा श्री, आपको लज्जा नहीं होती है मामा होकर भी? आपसे पांचाली मेरी दासी हुई, दासी। मेरी दासी हो चुकी है, दासी। अरे तुम्हारे पाचक पांडव ने तुम्हें दाव पर रख दिया है, दाव पर। तुमने गाड़ी को स्पर्श किया। अरे तुम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे पाचक पांडव ने तुम्हें दाव पर रख दिया, दाव पर। इतना दुस्साहस कि दुर्योधन, तुमने गाड़ी को स्पर्श किया। तुम्हारे पाचक पांडव ने तुम्हें दाव पर रख दिया, दाव पर। छुप गए
मुझको दुष्ट पकड़ के धरन पे घसीटे, अकड़ थकड़ के धरन पे घसीटे, अकड़ धड़क के हर एक सांस मेरी जुटी जा रही है, हर एक सांस मेरी जुटी जा रही है। कहाँ छुप गए हो प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
कृष्ण बचाओ, कृष्ण माता बचाओ मुझे, माता आओ मेरे लिए, माता बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो माता, मेरी रक्षा करो। तुमने मुझे वचन दिया था माता कि तुम मेरी रक्षा हमेशा करोगे। आओ माता मेरी रक्षा करो। यार दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है माता, हरी सभा में मेरी लाश खींच रहा है माता। आओ माता मेरी रक्षा करो। ओम वासुदेवाय नमः, 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 ओम वासुदेवाय नमः। अरे सत्तान पांडव की पत्नी थी, अब मेरे छले पति पत्नी हो जाओ। ओम वासुदेवाय नमः, 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 ओम ये साड़ी तो खत्म ही नहीं हो रही। आप कौन धारण करें क्यों बैठे हैं? कुछ उत्तर दीजिए। यहाँ एक स्त्री की लाश जा रही है और आप बैठे हुए हैं, कुछ उत्तर दीजिए। गांधा करें। भीष्मपितामह, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप तो गंगा पुत्र हैं, आप स्वयं गंगा के पुत्र हैं, आप मौन धारण करके क्यों बैठे हैं? मुझे न्याय दिलाइए। आप लोग शांति से क्यों बैठे हैं? कुछ उत्तर दीजिए। मैं सभी से प्रश्न कर रही हूँ। तब तो कहीं दिन रखे जो उत्तर दीजिए भीष्मपितामह। मैं क्या करूं द्रौपदी? मैंने जब कहा था कि इस खेल का परिणाम बहुत ही अंतरदायी होगा और कष्टदायी होगा, परंतु ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए आज ये तुम्हारी लाश गई है। आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग मौन धारण करके क्यों खड़े हैं? कुछ उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, जब आप स्वयं में हार चुके थे तो आपको मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? उत्तर दीजिए धर्मराज युधिष्ठिर। रुक जाइए माता कुंती, अब आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। अब आपका कोई हक नहीं होता मुझे स्पर्श करने का। नहीं
मेरी पुत्री है, ऐसा मत कहो। अब क्यों, अब आप क्यों आई है माता कुंती? आप मुझसे दूर रहिए, अब आप कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अब मैं आपकी पुत्र वधू रही, अब मैं दुर्योधन की दासी हूँ, दासी। मैं इस सभा में बैठे सभी राजाओं एवं सभी महाराजाओं से पूछती हूँ कि इतना बड़ा आनंद कैसे हुआ? बताओ कोई कि इतना बड़ा आनंद कैसे होने दिया? हस्तिनापुर की इस सभा में इतना बड़ा आनंद कैसे हुआ? मैं पूछती हूँ कैसे हुआ? महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे पूछती हूँ ये आनंद कैसे हुआ? बताइए ये आनंद कैसे हुआ? आप लोगों ने क्यों नहीं इच्छा मृत्यु मांग ली? महाराज बताइए, क्यों नहीं आप लोगों ने इच्छा मृत्यु मांग ली? क्यों नहीं अपने युवाओं से अपने आप के प्राण भेज लिए? बताइए। आज आपके मौन रहने के कारण मेरा प्रेम मोह से भरोसा उठ गया है। बताओ पुत्र, अपनी पत्नी की लज्जा लुटते तुमने कैसे देख ली? बताओ। हस्तिनापुर की सभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? एक स्त्री को किस तरह से लाया जा रहा है? गांधार नरेश, उत्तर दीजिए। मैंने हस्तिनापुर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश किया था और आज ये मुझे किस तरीके से लाया जा रहा है? उत्तर दीजिए भीष्म पितामह। गांधार नरेश, उत्तर दीजिए। आप सभी मौन धारण करके क्यों बैठे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न, मैं आप सबसे प्रश्न करती हूँ, उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। माता, आपको ये प्रश्न मुझसे नहीं, इन आप पांचों पांडवों से कीजिए, जिन्होंने आपको दांव पे रखा है। इनको तनिक भी लज्जा नहीं आई? मैंने कहा तो मुझे चुप करा दिया। क्यों देख रहे? तू मेरी दासी है, दासी है तू मेरी दासी है, दासी।